अरे किशोर, ये रास्ते में स्ट्रेचर क्यों रखा है? आने जाने में कितनी दिक्कत हो रही है। हटाओ इसे और एक किनारे में रखो। ये लो अपना जच्चा बच्चा कार्ड। शायद इसे भूख लगी होगी इसलिए वो रो रहा है। लाओ बच्चे को मुझे दो। लड़की लड़की लड़की, ये प्रतिमा तो मेरी जिंदगी में कांटे बोने का काम कर रही है। खुशी तो दे नहीं सकती, एक के बाद एक लड़की। ये लड़कियां तो मेरा खून चूस चूस के अपने ससुराल चली जाएंगी, फिर मेरी देखभाल कौन करेगा? इसके लिए लड़का चाहिए, लड़की नहीं। अम्मा बस बहुत हो गया अम्मा, मैंने अब फैसला कर लिया। अब मैं दूसरी शादी करूंगा। नहीं तो प्रतिमा तो लड़कियां पैदा कर करके खलियान लगा देगी। कैसे पालूंगा इतनी लड़कियों को? अरे बस कर अमरवा, बहुत हो गया। तन माथा ठंडा करके सोच। अरे तुम्हारी छोटकी बेटी तो तुम्हारे लिए लॉटरी का टिकट लेकर आई है। भूल गया? हाँ भूल गया कि छोटका बबुआ क्या बोले थे? ऐसे काहे देख रहा है? याद नहीं है क्या बोले थे छोटका बबुआ? अरे शादी ब्याह सबका खर्चा वही देंगे, और क्या चाहिए तुमको? तनी सोचो कि तुम्हारी छोटकी बेटी कितनी बड़ी भागवान है। अम्मा वो सब तो ठीक है, लेकिन अपने बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना। आज तेरे पास तेरा बेटा है तो मजे से गुजर बसर कर रही है। अगर मैं तेरे पास नहीं होता तो तेरी क्या हालत होती? सोच। अम्मा बेटा बेटा ही होता है, आग देगा तो मुक्ति मिलेगी, पैदा होगा तो घर का चिराग जलेगा। इसीलिए एक लड़का तो चाहिए ही चाहिए, फिर चाहे जैसे भी हो। जी, आपने हमें बुलाया? के बेटे होने से तुझे इतनी खुशी काहे को मिल रही है? काहे को हॉस्पिटल में इतना खुश हो रही थी तू? बोल।
बोल। तू खुश होकर मेरे निसंतान होने की हंसी उड़ा रही थी। आज तक घर वाले जो मेरी हंसी उड़ाते आए हैं, अब तू भी वही कर रही है। तुझे इस बच्चे के बारे में सुनकर रुलाई आनी चाहिए थी। अरे कल की लड़की तेरे सामने बेटा पैदा करके खड़ी है और तू देह फैलाए ताई बनने की तैयारी कर रही है। मैं आज तक यही सोचता रहा, हमारे परिवार पर, इस खानदान पर कोई श्राप है, अभी कोई लड़का पैदा नहीं कर पा रहा है। लेकिन अभय के बाप बनने के बाद मेरा भ्रम टूट गया ना, कोई श्राप व्राप नहीं है। और आज अगर मैं बाप नहीं बन पाया तो उसकी वजह तू है, सिर्फ तू। देख सीमा, अगर तूने मुझे जल्दी से एक लड़का नहीं दिया तो मैं तेरा वो हाल करूंगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। अल्ले मेरे लाजा बेटा, अल्ले ले ले ले। अरे भाई जरा इसकी नाक तो देखे, बिल्कुल अपने बाबा के जैसी है। अपने बाबा की तरह ही नाक पे गुस्सा रखोगे क्या भाई? हाँ, नाक देखो। देखिए तो, इसी नन्हे राजकुमार का इंतजार था ना। इसके आने से घर में खुशियां लौट आई है। सब कुछ होते हुए भी एक बच्चे की कमी से अधूरा अधूरा सा लगता था। न तीज त्योहार में मन लगता था, न कुछ। जिंदगी सुनी थी। कहीं भी जाते थे तो लोग हमेशा यही पूछते थे, अरे पुष्पा कब दादी बन रही हो, कब दादी बन रही हो? और हमारे पास कोई जवाब नहीं होता था। पर अब हमसे कोई पूछे, आके देखे कि हम अपने बच्चे के साथ कैसे खेल रहे हैं। लीजिए ना, पकड़िए पकड़िए, संभाल के। बिल्कुल हमारा नन्हा अभय। बेटा, आज तुमने हमारे सर का बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। इस घर का दुर्भाग्य खत्म कर दिया तुमने। एक नन्हा सा प्यारा सा चिराग दे दिया तुमने इस घर को। इस घर के वंश को आगे बढ़ाने वाला दे दिया। इस बच्चे की वजह से हमारे मन में जितने भी कलेश थे सारे के सारे धुल गए। एक ही शब्द कहना चाहेंगे तुम्हें, शुक्रिया। तुमने जो भी इस घर के लिए किया, उसके बदले में हम जो कुछ भी तुम्हें दे वो कम होगा। इसे तुम्हें कहा, तुम्हें क्या चाहिए? हम खुशी खुशी लाकर दे देंगे तुम्हें। बोलो बेटा, क्या चाहिए? बाबूजी, आप लोगों की खुशी से अलग नहीं है हमारी खुशी। इस घर का प्यार ही हमारे लिए सब कुछ है। आप लोगों के प्यार के सिवा हमें और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। सुखी रहे बेटा।
नर्स नर्स क्या हुआ? सामने कमरे में सब। प्रतिमा की बच्ची की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अब है, जाके देखो ना प्रतिमा की बच्ची को क्या हुआ है। सुरभि तुम चिंता मत करो, मैं अभी देख के आता हूँ। जल्दी जाओ। डॉक्टर क्या हुआ? ये बच्चे का रंग नीला क्यों पड़ रहा है? देखिए, बच्चे को ऑक्सीजन में कमी हो गई है और इसलिए उसे सांस लेने में दिक्कत आ रही है। शी इज इन अ स्टेट ऑफ साइनोसिस। साइनोसिस? जी, बच्चे की हालत बहुत ही क्रिटिकल है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर इस वक्त हम कुछ भी नहीं कह सकते।